बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। मैं अपनी बातचीत जहां कल छोड़ी थी वहीं से शुरू करूंगा। कल मेरी बात नाम से हुई थी, पर साहब की आइडियोलॉजी एक बात कह रही है, नाम सत्य गुरु सत्य हो। नाम सत्य गुरु सत्य हो। आप सत्य जो होए। तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत हुए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, पहली बात तो भाई नाम सच, आप सच, गुरु सत्य हो। अगर आपके पास लीगल टिकट है तो कोई धोखा नहीं है, फिर इलीगल है तो फिर धोखा है। इसी तरह गुरु सत्य हो, क्योंकि सत्य है, उस सत्य से मिला, तब उसकी सूरत पारस है, आपके अंदर वो शक्ति प्रेषित कर देगा। नाम, वो नाम अकह नाम कहा न जाए। गुरु सत्य हो, गुरु सत्य, नाम भी सच, आप सत्य जो हुए। तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत हुए कबीरा, विष से अमृत हुए। यहां साहब कह रहे खुद भी सच हो। अब खुद कैसे सच हो, इसकी पुष्टि एक और शब्द से साहब कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि सदगुरु दई बताए। औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए। भाई सबसे बड़ी दवा सदगुरु ने बता दी, नाम रूपी दवा। औषध ले, दवा ले, रूपत रहे यानी परहेज भी करे, ताकि वेदन जाए कबीरा, ताकि वेदन जाए, उसकी वेदना फिर चली जाएगी। आइए देखें कैसे नाम सच, कैसे आप सच, कैसे गुरु सच हो। यहां साहब कह रहे सत्य नाम निज औषधि। ये नाम रूपी यथार्थ औषध सदगुरुदेव बताए। सुने, तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत हुए। आज मैं एक बात फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं, नामदान के टाइम आपका मेरा एक संबंध स्थापित हुआ आध्यात्मिक। ये आजकल नामदान देने के टाइम ये मैं पंपलेट भी देता हूं साथ। पहला आपसे कहा कि 7 नियमों का पालन करना। क्या? सत्य बोलना पहला, दूसरा मांस न खाना, तीसरा शराब न पीना, चौथा परस्त्री गमन न करना, पांचवा चोरी न करना, छठा जुआ न खेलना, सातवां हक की कमाई खाना। ऐसा क्यों? ये 7 नियम आपको हर पाप से बचा देंगे। हर एक पाप से आपको ये 7 नियम बचा देंगे। दूसरा आपको बोला एक ही परम पुरुष की भक्ति करना। ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं। तीसरी मैं बोला हूं बात,
परहेज, टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, भूत प्रेत, ग्रह नक्षत्र आदि नहीं मानना। फिर आपको दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया और सुमरण की विधि दी 5वां। छठा, ध्यान करने के सूत्र दिए। ये 6 नियम से आपका मेरा संबंध स्थापित हुआ था। आगे चलते हैं। अभी भी कुछ लोग पड़ोसियों के बहकावे में हत्या, भूत प्रेत ये सब मानते हैं। मैं कह रहा नहीं करो। रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। दूध बिगड़ गया तो न तो माखन बनेगा, न तो घी बनेगा, न तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। बिगड़े दूध से कुछ नहीं बनेगा। साहब अब यहां कह रहे हैं, भूत है बांधो, पिशाच है बांधो, बांधो धीमर दोखा। बोला नाम के बाद भूत पिशाच धीमर आदि ये सब हट जाएंगे। विश्वास तो रखो ना। कल एक माई आई मेरे पास, मुझे कहने लगी गुरुजी पड़ोसी बड़े तंग कर रहे हैं। मैं बोला क्या तंग कर रहे हैं? कह रहे हैं तुम्हारे बाप का हत्या बन गया है वो। अब उनको कैसे पता चला? इसलिए तुम घर में हत्या मनाओ। अब जब प्रेत हत्या मनाते हैं तो फिर झूलते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं। बहुत बड़ा नाटक है। यही तंत्र, भूत पिशाच आदि ये तामस भक्ति पूरे देश में फैली हुई है। अब उसको वो कंपाइल कर रहे हैं, उसको एक तरह से विवश कर रहे हैं। साथ में क्या कहा, जिसके घर में रह रही हो उसको भी नहीं मना रही हो। अरे लो, मैंने कहा मोरे वगैरह जो है उठाकर ले आओ, यहां हम देख लेंगे। एक कितना सा तावीज लाई, कहा ये है मेरे बाप, ये ब्रह्मा। ये किसी सियाने ने बोला होगा। मैंने बोला मेरे पास बोरा भर के रखे हुए हैं, तू क्यों घबरा रही है? ऐसे डोरे टोटके और तावीज इस तरह के बोरे भर कर रखे हैं। भ्रमित होना नहीं। अब साहब यहां एक गारंटी दे रहे हैं, सदगुरु शब्द सहाई, निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाए। साथ में क्या करें, पूरे देश में इस समय चल ही रही है तामस भक्ति। भूत प्रेत, टोना टोटका, जंतर मंतर ये चल रहा है। जबकि गीता में वासुदेव कृष्ण ने साफ साफ अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तामस भक्ति फलदायिनी नहीं है, ये नहीं करना। तो साहब कह रहे हैं सदगुरु शब्द सहाई, और नाम की ताकत बहुत बड़ी है। अरे भाई, हनुमान चालीसे वाले विश्वास करते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भूत प्रेत भाग जाते हैं। हम उसको खंडित नहीं कर रहे। इस तरह सिख लोग कह रहे हैं भाई जपजी साहब की वाणी जो है वो कहने से भूत प्रेत नजदीक नहीं आते। साहब कह रहे हैं नाम की ताकत के बाद ये आएंगे ही नहीं। भूत पिशाच होए सब न्यारा, ये नहीं आएंगे।
अठवन पठवन दृष्टि न लागे, नाम के बाण ढाई। आप देखो, सन 50 से लेकर 65 तक 15 साल महामारी थी चेचक की। 100% लोगों को चेचक होता था, 100%। इसलिए सरकार ने अभियान लगाया टीके का, चेचक का टीका। जो टीका लगाया उनको कभी नहीं होता था, चेचक नहीं होता था। उस समय जो टीका लगता था, अभी भी मेरे बाएं हाथ में निशान है, जो टीका लगा जख्म हो जाता था वहां। आप में से जिन्होंने वो टीका लगाया है, हाथ खड़ा करें। अरे बहुत लगाए होगे बुजुर्ग लोगों ने। मेरे परिवार में हम 7 भाई बहन थे, हम 5 ने टीका लगवाया। सबसे छोटे भाई ने टीका नहीं लगवाया डर से, और बहन छोटी ने नहीं, दोनों को चेचक हुआ। आप सोचे, एक टीका लगाने से जिंदगी भर चेचक नहीं हुई। सोचे तो नाम की वो ताकत है कि ये सब आ ही नहीं सकते पास में। सियाणे चेले और तांत्रिकों का एक पूरा नेटवर्क है। वो कैसा है? जैसे आप चाहते हैं लोगों को सदगुरु की भक्ति में जोड़ने के लिए, इस तरफ वो उस तरफ खींचते हैं। और उन तांत्रिकों की चाल में बहुत लोग हैं। सबसे बड़ा व्यापार ही तामस भक्ति का है आजकल। घर घर भूत पिशाच टोने टोटके का ट्रेंड चल रहा है। आगे साहब कह रहे, मारण मरण सम्मोहन उच्चाटन कर मन ही मन पछताई। आप पर सिद्धियां भी नहीं लग सकती है। काम क्रोध मद लोभ सब ही मिल, इनका भी बल कम हो जाता है। आगे कह रहे, भूत है बांधो पिशाच है बांधो, बांधो धीमर धोखा। कह रहे वो नाम इन सबको खत्म पास नहीं आने देगा। 3 निरंतर मंत्र बांधो, मारो नाहर चोखा। जंत्र मंत्र टोने टोटके आप पर कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर आप फिर नियम तोड़कर उधर जा रहे हैं तो फिर रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए, फिर कुछ नहीं हासिल होगा। जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है भक्ति, वाह, भेद मिट जाने के बाद। मेहंदी में लालिमा है मेरे भाइयों, लेकिन उसका एक नियम है। मेहंदी की लालिमा ऐसे नहीं निकलेगी। पहला मेहंदी के लिए पीसने का यंत्र चाहिए। सिलबट्टा या पीसते हैं मेहंदी। आजकल मॉडिफाइड मेहंदी आती है। उसके बाद फिर क्या है? तीसरा, मेहंदी रचाना है। मेहंदी में कोई कलर नहीं है। मेहंदी का कलर निकालने के लिए एक चीज चाहिए, आपके ब्लड का सर्कुलेशन। मेहंदी की लालिमा में आपके ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। माताएं, मैंने ब्याह शादी में दुल्हन तो मेहंदी लगाती है, बाकी भी लगाती है। मेहंदी के गुण भी है, एंटीसेप्टिक है वो। संक्रमण हाथों में नहीं होता है मेहंदी लगाने से। इसलिए वो मेहंदी लगा करके बैठते हैं। ब्लड के सर्कुलेट होने से ही उसका रंग आएगा। इसी तरह नाम का ताकत है, आपकी श्रद्धा पर वो उठेगी।
अगर आप में प्रतीत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तभी साहब एक शब्द कह रहे हैं, नाम सत्य गुरु सत्य हो। आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए कबीरा, विष से अमृत होए। आपका भी सच्चा होना जरूरी है। यहां साहब पुष्टि के लिए कई शब्द बोल रहे हैं। गुरु बेचारा क्या करे। अब गुरु को बेचारा कहा, जिस गुरु को साहब परमात्मा बोल रहे हैं, जिस गुरु को साहब परमात्मा बोल रहे हैं, अब बेचारा बोल रहे हैं। गुरु बेचारा क्या करे जो चेला खोटा होए। पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। एक शर्त है, आपका समर्पण, आपकी आस्था, आपका भरोसा बहुत जरूरी है। रंगरेज कपड़े पर रंग चढ़ाता एक शर्त है। पहले कहता है कपड़े को धो के आओ। वो कभी मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ाता है। मैंने एक रंगरेज से पूछा, भाई आप रंग चढ़ाओ, मैले कपड़े पर क्यों नहीं चढ़ाते हो? बोला देखो महाराज, मैल तो अलग चीज है, कपड़ा अलग चीज है। रंग तो हम चढ़ा देंगे, लेकिन जब कपड़ा तो धोना भी है ना। जब धोएंगे तो मैल जो है वो छूटेगी, तो मैल के ऊपर जो कलर है वो भी हट जाएगा, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए आपका भरोसा बहुत जरूरी है। सत्संग की महत्ता यही है, जब तलक है भेद दिल में कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। और काफी निरंजन के ग्राहक हैं जो आपकी भक्ति पर हमला करेंगे, अनायास हमला करेंगे। आप सुख और चैन की जिंदगी प्रेम जी रहा है, कल बहू को अगर 1-2 साल बच्चा नहीं हुआ, फूफू आएगी, मामी आएगी, चाची आएगी, वो खुद भटकी हुई है। कहेंगे देवते छोड़ दिए, फलाना छोड़ दिया, पितर छोड़ दिए, इसलिए अभी बच्चा नहीं हो रहा। बताओ, करो गलत। इस तरह ये केवल भ्रम के उत्पाती। समाज पूरा तामस भक्ति में उलझा है। आओ मैं सिद्ध करता हूं, भक्ति में मांस खाने की जगह नहीं है। तमाम गुरुआ लोग घूम रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कभी वर्जन नहीं कर रहे हैं। मांस छोड़ो, शराब छोड़ो, वो वर्जित ही नहीं कर रहे, वो वर्जित नहीं कर रहे। खाओ पियो, कोई बात नहीं। कुछ तो यूं करे, खाना पीना देह के लिए गुरु का कोई कमी नहीं है। वाह। और हमारे साहब कह रहे, आहार शुद्धम तो बुद्धि शुद्धम, बुद्धि शुद्धम तो ध्यान शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम, ध्यान शुद्धम तो ज्ञान शुद्धम, ज्ञान शुद्धम तो मोक्ष शुद्धम। जस खाए आहार तैसा बने व्यवहार। इसलिए तामस भक्ति में वर्जन कुछ भी नहीं है। जो करो, पाप करो, पुण्य करो, कोई बात नहीं। पर हमारे साहब यहां क्या कह रहे हैं, पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। आगे क्या कह रहे, तीन निरंतर मंत्र बांधो, मारो नाहर चोखा। आप पर कोई तंत्र मंत्र काम ही नहीं कर सकता। जिसने टीका लगाया उस पर चेचक का वायरस काम ही नहीं कर पाया। अब क्या है, चेचक का एक वायरस है, उससे होता है। आपको एक छोटी बात बताता हूं। लोगों को एक गलबतरा निकलता है, जनेऊ की तरह, पूरा वो यहां निकला, पूरे शरीर में फैलता है। लोग उसकी झड़ाई फुकाई करते हैं और उसमें बड़ा पीड़ा होती है।
मैं उनको कहता हूं, मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूं। मैं कहता हूं तुम आओ, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, कोई झाड़ूंगा नहीं, एक ही दिन में, दावा है। कैसे खत्म होगा? एक ट्यूब है ऑन अ वेट। एक आदमी को ये था और ये इतनी जलन देता है, मैंने एक बार लगाया बस, वो एक कीटाणु है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। 3 स्टेट की काफी टाइप और कस्टम पूजा पद्धतियां मिलती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब, ये बिल्कुल अर्जेंडिंग में है। और ये गलबतरा, फलाना ढिकाना, ये इन तीनों स्टेटों में इसका ज्यादा भरमार है। आगे साहब कह रहे हैं, ओझा बांधू, बोझता बांधू, पूजत बांध, पुजारी बांध, को किसी का भी इल्म आप पर असर नहीं कर पाएगा। आप प्रिजर्व हो गए। भला सोचो, मेरे एक भतीजे ने भी वैक्सीनेशन नहीं लगाया। अभी 24-25 साल का है, उसको चेचक हुई, इतनी पीड़ा हुई कि पूछो नहीं। और कुछ कह रहे हैं इसका इलाज नहीं कराना। कुछ अतीत की कुंठित मान्यताओं को छोड़ने की जरूरत है। अतीत का बहुत कुछ ऐसा जो अपनाने के काबिल है। इस तरह वर्तमान में भी कुछ कुरीतियां हैं जो छोड़ने के काबिल है, कुछ ऐसा है जो अपनाने के काबिल है। इसलिए अतीत और वर्तमान का सामंजस्य करके जीना होगा। औगट बांधो, बाट बांधो, नहर बांधो, सासुर बांधो, वाह। अड़ोसन बांधो, पड़ासन बांधो, बांधो ढक्कन डोरी, कहे कभी भ्रम सब बांधो, निर्गुण तिनका तोड़ी। कह रहे ये आपके पास आ ही नहीं पाएंगे। 8वन पठवन दृष्टि न लागे, उलटता है घर जाई, सदगुरु शब्द सहाय। लेकिन जान जान न करे डिठाई, बूढ़ा जाए था न पाई। इसलिए एक भरोसा भी जरूरी है, नियम का पालन करना जरूरी है। मेहंदी पत्थर पर रंग नहीं लाएगी। इसलिए साहब एक बात कह रहे, कर प्रतीत, भरोसा कर, मिलाऊं तो ही। एक शब्द में साहब ने, आपका भरोसा बड़ा जरूरी है। इसलिए नामदान के टाइम पर आपसे पूछा, भरोसा है? आपने हां कहा, तब आगे बढ़ा हूं। पर नाम पाए करे कुछ और ही, नाम लेकर के आड़े टेढ़े काम करता रहे, क्या पार होगा? साहब ने कहा नहीं, नहीं सत्य वो जीव तुम्हारा। भाई नानक देव जी ऐसे ही फरमाए क्या, गुरमुख लाहाल ले चले, मनमुख चले मूल गवाए। इसलिए आपकी भूमिका है सबसे पहले इससे बचना। ये रोजगार सबसे ऊपर है। आप मेरी बात का विश्वास करो, आजकल सरगुण भक्ति भी कम हो गई, निर्गुण भी कम हो गई। हम सरगुण निर्गुण भक्ति के खिलाफ नहीं है। सरगुण भक्ति तो प्रारंभिक स्थिति है भक्ति की, जैसे बच्चों को प्लेवे में भेजते हैं। दोनों भक्ति को डोमिनेट कर दिया तामस भक्ति ने, काले इल्म ने। जिसको देखो कहीं तावीज टांगे कान रहा, दौड़ रहा है, कहीं कुछ दौड़ रहा है, कहीं भूत मान रहा है, कहीं पिशाच मान रहा है, कहीं ढोल पे नाच रहा है, कहीं यात्राएं ले रहा है। ये पूरे देश में रोग फैला हुआ है। इस तरह आप चाहे कितने भी व्यस्त हैं, दो चीजें नहीं भूलते हैं। कितना भी परम आलसी होगा ना, नहाता जरूर है।
हमारे यहाँ एक आदमी था, सेवादार बहुत था, नहाता था 6-7 दिन में। मुझे उस एक मिस्त्री ने कहा, मिस्त्रियों के साथ काम करता, बोला गुरुजी ये सेवादार बहुत है पर इसके शरीर से बदबू आती है। देखिए आज आपने कपड़े पहने, आजमाना नहाकर, कल कपड़े उतार कर सूंघना, उनमें बदबू आएगी, भीनी हल्की बदबू आएगी, क्योंकि 3.5 करोड़ रोम है हमारे शरीर में और शरीर से पॉपटिस चीजें निकलती रहती है, ऐसे पदार्थ निकलते रहते हैं। कपड़े में बदबू क्यों आई भाई? इसलिए बदबू आई कि शरीर से कुछ ऐसे पदार्थ निकले, इसलिए स्नान तो जरूरी है। तो आप रोज नहा रहे हैं भाई प्रेम, रोज भोजन खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? क्योंकि हमारी रोज एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है उसकी पूर्ति के लिए। माताएं बहनें घर में रोज झाड़ू लगा रही है, कुछ तो 2 टाइम लगाती है। घर में झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, यहाँ हमेशा धूल के कण हैं। हमें रोज क्यों नहाना है? हम एक ऐसे अणुओं में रह रहे हैं, वो कण बहुत गंदे हैं। खास तौर पर आदमी कानों की सफाई नहीं कर पाता है और कानों के पीछे वाले हिस्से की सफाई नहीं कर पाता है। कानों से कितनी बदबू आती है ये मुझे पता है, डॉक्टर को भी नहीं होगा, क्योंकि लाखों लोगों को मैंने गुरु शब्द कान में दिया है, तो कई कानों को सूंघा हूं मैं। इस तरह से आप देखना, कभी शाम को सूरज ढल रहा हो, आपकी खिड़की पश्चिम की तरफ हो, वहां किसी सुराग से अगर रोशनी आ रही है तो उस रोशनी में देखना कई कण इस तरह से घूम रहे हैं, कई कण। ये कण कहां से आ गए? आड़ू फौजी, आपने देखा होगा कई कण। जी सर जी। कहां से आए? सर जी जो वातावरण में ऑक्सीजन है, हवा है, उसमें मिले हुए हैं सर जी। हाँ ठीक है, वातावरण में हवा चली, वो कण आए कहां से? सर जी जो हवा चल रही है वातावरण में, जो कीटाणु उसमें घूम रही है सर जी। देखो ये अगर आप लाइट में देखेंगे, ये कण है, ये घूमते रहते हैं। अब मेरा सवाल है, ये आए कहां से? भाई सवाल बहुत आसान सा है मेरा। आड़ू फौजी जी सर जी। आप वहां के सेंडो हो, बॉस, तो आप सर जी ये वातावरण में सर जी घूम रहे हैं सर जी। वातावरण में कहां से आए? चलो फौजी बेचारा घबरा गया है, कोई भी बताए आए कहां से वो कण? कोई भी सज्जन बताए। अरे धूल के कण है, वो मिट्टी के कण है, घूम क्यों रहे हैं? वायु घुमड़ कर चलती है, वो धूल के कण है। क्यों? गंदगी है उसमें, आदमी उधर ही थूकता है, गंदगी उधर ही डालता है, मर गए तो उसकी राख उधर डालता है और दफना देता है पूरे वो, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा गंदगी है। ये सभी कण हमारे जिस्म से टकराते हैं और हम थोड़ा काम करते तो पसीने में ये चिपक जाते और ये सड़ने लगते हैं।
घर में माताएं बहनें क्यों झाड़ू लगाती? इसलिए लगाती भाई कहीं चावल पछोड़े, कहीं कुछ पछोड़े, वो कण उड़ते हैं, वो गंदगी। इसलिए हमें सफाई तो रोज करनी होगी। कपड़े साफ क्यों पहनना है भैया? नहीं तो उन कपड़ों में जो वो वायु के कण हैं, उनमें अणु भी है। 27 लाख किस्म के जीव पृथ्वी के अंदर रहते हैं। कुछ इतने हल्के हैं कि हमारी आंखें नहीं देख सकती है, वो सब उड़ के आ जाते हैं। सफाई करनी है। इसी तरह अंदर की सफाई रोज करनी है। क्यों करनी है? पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे है दिल को। क्योंकि कभी कभी अनर्गढ़ विचार उठते हैं, कभी कभी पराई माँ बहन को देखा तो कुंठित ख्याल इंद्रियों में आ जाता है। तो इस तरह से उपम्पो होती है। तो संतों ने बड़ा साफ कहा, बाहर की सफाई तो झाड़ू से की जाती है और जल से की जाती है, अंदर की सफाई नाम से करना है। पकड़ कर नाम का झाड़ू सफा कर हुजरे ए दिल को, मुताले जो हुआ तुमसे उसे दिल से बुलाता जा। इस तरह सुमरन बहुत ज़रूरी है, और वो सुमरन में एक ताकत है। साहब ऐसा नहीं करे, नाम जपत कुश्ती भला, चुन चुन करे जो चाम, कंचन के लिए बिना नाम के काम। इसलिए हम नहाते हैं डेली, हम रोज़ भोजन खाते हैं, ताकि हमारे शरीर में पर्याप्त एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो रहे। इसी तरह ये सुमरन तो हमेशा ज़रूरी है। ना से रोग हरे सब पीड़ा, समस्त बीमारियों का भी हल नाम ही है। यही बात आज मैंने ये चैप्टर उठाया। क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद।